जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। देवगुरु देवगुरु ब्रह्मांड में बहुत ही सुंदर स्थिति का निर्माण करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गत दिवस से 14 मई से ये मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि जो कि आपके षष्ठ भाव में पड़ती है, यहाँ पर बुध ने भद्र नामक राजयोग का निर्माण किया है। भद्र राजयोग जो होता है वो बुध देव निर्मित करते हैं आपके कैरियर के लिए, आपकी बौद्धिक स्थिति के लिए, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। भद्र राजयोग बहुत ही दुर्लभ राजयोग माना जाता है जो फाइनेंस से संबंधित आपकी क्राइसिस को ख़त्म करता है। वहीं गुरु देव भी इनके साथ गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, गुरु जो हैं एक वृद्धि कारक प्लेनेट होते हैं और जिस भी ग्रह या जिस भी भाव में होते हैं उसके प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वहीं गुरुदेव भी अब इस समय पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में आने जा रहे हैं, आपके लिए विशेष स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, जो कि देखिए, क्योंकि ये बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, एक भद्र राजयोग बना हुआ है जिस राजयोग की शुभता में विशेष वृद्धि कर रहे हैं और साथ ही साथ इनकी स्थितियों में सुधार कर रहे हैं, जो कि आपके फाइनेंस लॉसेस के लिए या फाइनेंशियल क्राइसिस जो आपकी लाइफ में बने हुए हैं, आर्थिक समस्याएं जो बनी हुई हैं, उनसे आपकी मुक्ति कराने के लिए बहुत ही इस समय पर कहते हैं आपके लिए बड़ा ब्रह्मांड में परिवर्तन माना जा रहा है। तो इस परिवर्तन की विशेषता की भी चर्चा करेंगे, इस परिवर्तन के प्रभाव को बढ़ाने की भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इनकी विशेष शुभ स्थितियों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देवगुरु अपने आप में ही एक सात्विकता से परिपूर्ण ग्रह हैं। देवगुरु का नाम लेते ही जो एक आपके जेहन में आकृति उभरती है, बहुत ही सात्विक, बहुत ही पवित्र और बहुत ही रक्षात्मक, अमृतमयी। मतलब इनके लिए जो ये नाम है वो इनके ऊपर पूर्ण सटीक बैठते हैं, क्योंकि ये आपकी रक्षा करने का काम करते हैं और इस समय ये षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो रोग रिपुण इनसे रक्षात्मक तंत्र आपका बना रहे हैं। इस समय देखिए, हमने आपको पूर्व में भी बताया था जब गुरुदेव यहाँ पर आए थे, 1 वर्ष के लिए इस स्थान पर गोचर करने जा रहे थे। वहीं देखिए, देवगुरु की चाल जो है वो अतिचारी प्रारंभ हो चुकी है, तो इसलिए भी ये गोचर आपके लिए विशेष होता है। अब यहाँ पर जब ये अतिचारी चलेंगे तो आने वाले कहते हैं ना 10 वर्षों का प्रभाव आपको 1 वर्ष में ही प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर रक्षात्मक तंत्र से जब बैठे हुए तो रक्षा करने का कार्य करेंगे, यानी जो भी ये चीज़ें आपकी हैं, इस दौरान अगर आप शत्रु रूप में अपनी परिस्थितियों को भी अपने सामने रख लेंगे कि ये मेरी सबसे बड़ी शत्रु हैं, तो इस समय देवगुरु वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस निकाल कर लाएंगे। ये लेकिन एक चीज़ तो होगी, ये चीज़ मैं आपको पूर्व के भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि थोड़ी सी पहले परिस्थितियाँ जो हैं आपकी विपरीत होगी, क्योंकि एक तो इन्होंने विपरीत राज्यों का निर्माण हुआ है, सीधे सप्तम में बैठकर स्वयं के घर को देख रहे हैं। अब सप्तम भाव जो होता है, देखिए हम आपको बीच बीच में सूत्रों के साथ सारी चीज़ें समझाते रहते हैं। सप्तम हाउस क्या होता है, किसी भी भाव से सप्तम हाउस अगर देख लें तो उसका शत्रु भाव होता है। शत्रु के घर में अब देखिए, बुध जो है मीन राशि में जाते ही नीच के हो जाते हैं, वहीं गुरु जो है इस समय मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। देखिए, जस्ट जो धनु के सामने बुध की राशि है और जस्ट मीन के सामने कन्या राशि है। गुरुदेव के एकमात्र शत्रु जो हैं बुध देव हैं। अब बुध देव के घर में बैठे हुए हैं और ये स्वयं के घर को देख रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियां और भी ज़्यादा, क्योंकि गुरु के अंदर बल तो आ रहा है लेकिन बल आने के कारण पहले से स्थितियों को थोड़ी सी नकारात्मक आपकी करेंगे कि आपको पहले विषमता में फंसाएंगे, फिर एकदम से हाथ पकड़कर आपको निकाल लेंगे। ये स्थिति आपके साथ पूरा 1 वर्ष तक बनी रहने वाली है।
ऐसा नहीं है, इस दौरान देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, इस समय स्वर्ण वगैरह आपके पास है, उसके लिए थोड़ा-सा सचेत रहें, क्योंकि ये गुरु की चीज़ें हैं और गुरु इस समय षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा जो आपके दादा हैं या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कहते हैं दादा तुल्य, ऐसे लोगों की थोड़ा-सा सेहत के प्रति भी सजग रहें। देखिए, हमने आपको ये चीज़ें भी बता रखी हैं कि प्रत्येक भाव का एक सजीव पक्ष होता है, एक निर्जीव पक्ष होता है। सजीव चीज़ों पर इनका इफ़ेक्ट जो होता है, जब भी कोई ग्रह ऐसे किसी भाव में जाता है, त्रिक भाव में या अपनी शत्रु राशि में जाता है, तो सजीव पक्ष पर थोड़ा-सा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, लेकिन निर्जीव पक्ष पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब निर्जीव पक्ष में भौतिक चीज़ें आ जाती हैं, सजीव पक्ष जो होता है वो आपके रिलेटिव्स वगैरह हो जाते हैं, यानी उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ता होता है, उस रिश्ते को सजीव पक्ष बोलते हैं। और निर्जीव पक्ष जो आपकी भौतिक चीज़ें, सजीव पक्ष में आपके रिलेटिव आ जाते हैं, भाई बहन आ जाते हैं, आपके दादा आ जाते हैं, आपकी बेटे या आपकी माता पिता, ये सजीव पक्ष में आ जाते हैं। तो इस दौरान गुरु का रक्षात्मक तंत्र बहुत ज़्यादा बलवान हो रहा है। एक तो भद्र राजयोग का प्रभाव, दूसरा क्या होगा, गुरु की सकारात्मकता और गुरु की वृद्धि, दोनों ही चीज़ें आपके षष्ठ भाव में एक दूसरे को पूरक बनकर कार्य करती हुई दिखाई देंगी। अब गुरु, आप कहेंगे कि शत्रु भाव में बैठे हुए हैं, गुरु हमारे लिए अच्छा क्यों करेंगे? तो देखिए, गुरु क्योंकि यहाँ से स्वयं के घर को देख रहे हैं। अब गुरु यहाँ अपना नकारात्मक रवैया अपना लेंगे। अब देखिए, कोई भी अगर क्रोधित होता है, उसकी दृष्टियाँ भी क्रोधपूर्ण हो जाती हैं। सेम यही चीज़ है, जब वो यहाँ पर शुभत्व पूर्ण होंगे, राशिपति के साथ हैं, शुभत्व पूर्ण होंगे, तभी तो अपने घर के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। और जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो वो उसके लिए अच्छा ही करने का प्रयास करता है। तो इसलिए गुरु का ये रक्षा तंत्र, और साथ ही गुरु की दृष्टियों के माध्यम से इस समय ये भद्र राजयोग की जो दृष्टियाँ हैं वो भी 3 हो गई हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बुध के पास मात्र एक दृष्टि है, कि आपकी सप्तम दृष्टि। अब जब गुरु यहाँ पर साथ में होंगे तो इनके पास भी 3 दृष्टियाँ होंगी, और भद्र राजयोग का प्रभाव सीधे आप पंचम दृष्टि से आपके इस भाव को देखेगा, यानी कर्म भाव का। पंचम दृष्टि कर्म में, बौद्धिक क्षमता में और आपके कर्म के लिए, परिवर्तन के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाली है। भद्र राजयोग यहाँ पर आपको उन्नति के अवसर प्रदान करेगा, और साथ ही साथ जिन भी चीज़ों के लिए आप प्रयासरत हैं, देखिए प्रयास बहुत आवश्यक है। बिन प्रयास के तो देखिए सामने रखी हुई थाली का भोजन भी आपके मुख के अंदर नहीं जाएगा। तो देखिए, प्रयास बहुत आवश्यक है, और जब आप प्रयास जिन चीज़ों के लिए भी कर रहे हैं, उन चीज़ों में यह गोचर इस समय पर आपकी मदद करता हुआ दिखाई देगा। गुरु की वृद्धि प्राप्त होगी, यानी वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, गुरु यहाँ पर आपको अगर कहा जाए कि आपको बहुत कुछ दे देंगे, तो देखिए इस दौरान गुरु आपको ऐसी बुद्धि देंगे जो आपके कार्यों को आपके लिए सकारात्मक रूप से बनाने में सहायक सिद्ध हो। क्योंकि गुरु इस समय राहु के नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे, तो इस समय गुरु की जो वृद्धि होगी, तर्क बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि और साथ ही साथ नीति विवेक का संगम आपका होता हुआ देखा जाएगा। सप्तम दृष्टि जब ये स्वयं के घर को देखेंगे, तो सबसे पहले विदेश संबंधी आपके जो भी कार्य हैं, उन कार्यों में थोड़ी सी गति आती हुई दिखाई देगी। गति जब आएगी तो क्या होगा कि मतलब आपके कार्य आगे बढ़ेंगे, और गुरु इस समय तीव्रगामी तो हैं ही, यानी अतिचारी चाल चल ही रहे हैं। तो इस दौरान जो चीज़ें आपकी महीनों में होने वाली थी वो दिनों में कंप्लीट होंगी, और जो आपकी सालों में होने वाली थी वो महीनों में कंप्लीट होती हुई दिखाई देंगी। गुरु बहुत अच्छा प्रभाव देने जा रहे हैं ये 32 तक, यानी सन 32 तक आपके लिए यही चाल चलने जा रहे हैं, और ऐसा ब्रह्मांड में काफ़ी लंबे समय बाद, यानी कह सकते हैं सैकड़ों वर्षों बाद होने जा रहा है, जब इतने लंबे समय गुरु इतनी तीव्र चाल चलने जा रहे हैं। तो ये तो देखिए 12 राशियों के लिए, सभी के लिए बहुत उत्तम बात होने जा रही है। वहीं अगर इस दौरान चर्चा करें इनकी नवम दृष्टि की, नवम दृष्टि, तो देखिए धन संचयन के मार्ग बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। बुद्धि आपकी इस तरीके के कार्य करेगी कि धन के प्रति आपके अंदर जुनून, देखिए कई कई भावों से, एक तो राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहु यहाँ से जुनून प्रदान कराएंगे, और राहु यहाँ पर कारक हो जाते हैं, यहाँ से भी आपके अंदर जुनून भर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बुद्धि धन को लेकर काफ़ी, जैसे अगर कहें ना लोलुप, तो लोलुप व्यक्ति आप होने वाले हैं। और गुरु की सकारात्मकता भी साथ में है। देखिए, दोनों ही भाव से राहु और दोनों ही भाव से गुरु प्रभाव देते हुए देख रहे हैं। अब 3 दृष्टियां राहु के पास भी हैं, 3 दृष्टियां गुरु के पास भी हैं। यथावत देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलुओं को अगर एक तरफ से कर दें तो राहु है, एक तरफ से कर दें तो गुरु है। नेगेटिव पहलू जो होता है वो राहु होता है, पॉजिटिव पहलू जो होता है वो गुरु होता है। अब इन दोनों को ही
देखिए 3-3 दृष्टियों के माध्यम से, और राहु भी सबसे ज़्यादा देने में सक्षम माने जाते हैं, क्योंकि कलयुग पाप प्रधान है और पाप प्रधान राहु है। तो इस दौरान आपको किसी भी तरीके से अगर आपके कार्यों की अभीष्ट की सिद्धि हो रही है, तो आपको कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा। आप उस अभीष्ट की सिद्धि के लिए बहुत कुछ ऐसा करते हुए दिखाई देंगे, जो अभी तक आपको गलत लगता था। यानी कि थोड़ा-सा झूठ बोलना, जैसे अपने कार्य को कोई आप बनाना चाहते हैं और थोड़े से झूठ बोलने से अगर आपका कार्य बन रहा है, तो आप इस समय बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करने वाले हैं। यानी कि देखिए, रिश्तों के साथ अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में जाने से मेरा नुकसान हो रहा है, या इस रिलेटिव के साथ बैठने-उठने से मेरा नुकसान हो रहा है, तो आप इस दौरान डायरेक्ट उसे मना नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, घुमा-फिरा कर उसे कुछ इस तरीके से फ़ील करवा देंगे या बता देंगे कि वह व्यक्ति आपकी मंशा को समझ जाएगा और आगे से आपको परेशान करने का प्रयास भी नहीं करेगा। तो देखिए, अब इन ग्रहों के प्रभावों को बढ़ाने के लिए आपको अभी से कुछ उपाय विशेष करने प्रारंभ कर देने चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम राम राहवे नमः राहुदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। और वहाँ अगर देखिए आप गुरु को ही एकमात्र सकारात्मक बना लेते हैं, क्योंकि गुरु राहु के कंट्रोलर भी कहे जाते हैं। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, धार्मिक पुस्तकों का सदैव स्वाध्याय करें, नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाने की आदत बनाएं। देखिए, आप खाली हाथ भी जा सकते हैं, कर्म स्थान पर जा रहे हैं, शिक्षा के लिए जा रहे हैं, या फिर बिजनेस व्यापार के लिए जा रहे हैं, आप ऐसे ही मस्तक टेक कर अपने चले जाइए। आपके लिए गुरु काफ़ी सकारात्मक करेंगे। नवम भाव को जागृत करने का सबसे बेस्ट उपाय है धर्म स्थान। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाना प्रारंभ कीजिए, आपका नवम भाव जागृत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, राहु के लिए सफाई कर्मी को विशेषतः आप कुछ देना प्रारंभ करें। सफाई कर्मी को आप रात्रि को सोते वक्त एक सिक्का अपने सिरहाने रख लीजिए और प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को प्रदान कर दीजिए। मात्र ये छोटे छोटे से उपाय करके, छोटी छोटी से बदलाव लाकर अपनी लाइफ में हम अपने जीवन के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन को लाभान्वित करें। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल